नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोयाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यूं ही अपनों के साथ प्यार बांटते रहिए, प्यार से रहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने करवा चौथ कैसे मनाया। हमारे यहाँ करवा चौथ पर शाम को 4 बजे इस तरह से पूजन किया जाता है और आपस में हम देवरानी जेठानी करवा बदलते हैं। और ये हमारा छोटा सा पूजा घर है जिसमें हम तीनों देवरानी जेठानी शाम को 4 बजे बैठकर चौथ माता की कथा सुनते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। सब जगह की अलग अलग परंपरा है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजन करते आए हम लोग। शाम के 4 बजे चौथ माता की कथा सुनते हैं और आपस में करवा बदलते हैं। और कहीं कहीं पर सरगी दी जाती है, पर हमारे यहाँ हम लोग अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं रात के 12 बजे से एक दिन पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ सरगी किसी ने दी नहीं। और इस तरह से हम व्रत का आरंभ करते हैं और शाम को इस तरह पूजन करते हैं और फिर सूर्य को अर्घ देते हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ चांद को अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शाम के समय सूर्य को अर्घ देते हैं 4 बजे। और ये हमारे घर की बिटिया बेबो कथा पढ़ रही है और हम लोग कथा के बीच में थोड़ा थोड़ा अक्षत और शक्कर अपने अपने कलश में डालते हैं। यहाँ बीरावती की जो कथा सुनाई जा रही है कि किस वजह से करवा चौथ का व्रत किया गया था, कि वह 7 भाइयों की एक बहन थी और चौथ माता का और गणेश जी चतुर्थी का उन्होंने व्रत किया था और अपने पति की जान बचाई थी। इस तरह की यहाँ कथा सुनते हुए हम लोग पूजन कर रहे हैं। सबकी अलग अलग परंपरा होती है, ये हमारे घर की परंपरा है। ये आप देख सकते हैं, हम आपस में इस तरह से अपना अपना करवा बदलते हैं। ये हमारी जेठानी है, बीच में देवरानी है। और ऐसे 5 या 7 बार हम लोग आपस में करवा बदलते हैं। मैं एमपी से हूँ और यहाँ हमारे जो मायके में होता है वह अलग तरीके से होता है, और हमारे यहाँ ग्वालियर में हम अपने घर में इस तरह से करते हैं। हमने करवा बदल लिए हैं। अब हम अर्घ देने जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमारे इधर हम लोग शुरू से ही छत पर अर्घ देते हैं। और उसके लिए हमें तीसरी मंजिल पर जाना होगा, क्योंकि हम लोग शुरू से वहीं पर करते आए हैं, तो वहीं पर जाते हैं। क्योंकि पूजन भी हम रात्रि में वहीं करते हैं। नीचे तो चांद के दर्शन ही नहीं होते हैं। दूसरी मंजिल तक हमें चांद नज़र नहीं आता है काफ़ी देर तक, इसलिए हम लोग शुरू से ही, और कभी कभी जाना होता है। और हमारे इस तरह के त्योहारों में बच्चों को बड़ी रुचि रहती है और उनका पूरा सहयोग भी होता है।
क्योंकि बच्चों से ही घर में रौनक होती है और समय का पता नहीं चलता है और आप अपने कार्य को जल्दी कर लेते हैं। और हम लोग अपनी छत पर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और जो अक्षत होते हैं वही उन्हें अर्पित करते हैं। अर्घ देने के बाद मुझे भोजन तैयार करना था और मेरा जो दूसरा चैनल चलता है हेमलता फूडी किचन, उसमें मुझे रेसिपी भी शेयर करनी थी। तो आज मैंने चावल से जल्द बनने वाली रेसिपी शेयर की है, आप लोग ज़रूर देखिए हेमलता फूडी किचन में। और हमने खीर, आलू बैगन की सब्जी, पूरी और मैदे की पूरियाँ बनाई हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही मैदे की पूरी बनाते आई हूँ। मेरे मायके में मेरी माँ मैदे की पूरी और खीर के साथ भोग लगाती थी करवा चौथ का, आज भी लगाते हैं सभी। और ये आप देख सकते हैं बेला भी बीच में मेरे साथ कार्य करने में जुट जाती है। समय कम है और मुझे जल्द से ये भोजन तैयार करना है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और खीर की रेसिपी आप मेरे चैनल हेमलता फूडी किचन में देख सकते हैं। भोजन हमारा बन चुका है और हम पूजन करने आ गए हैं अपने पूजा घर में। और इस तरह से हम माता जी का पूजन करते हैं। देवरानी अपने घर पर, जेठानी अपने घर पर, हम सभी एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन दीदी हमारी दूसरे वाले घर पर रहती हैं, इसलिए सभी लोग पूजन अपने अपने घर में कर लेते हैं। उसके बाद हम सब इकट्ठे होंगे और चांद की पूजा हम छत पर ही करते हैं। ये करवा चौथ माता जी को हम फल फूल और श्रृंगार अर्पित करते हुए, और यही श्रृंगार और फल फूल जो भी हमने बनाया है वह अपनी सास को हम देते थे। ऐसा इधर पर रिवाज है कि व्रत करने के बाद अपनी सास को ये सब सामग्री देना पड़ती है, लेकिन अब हमारी सासू माँ हमारे बीच में नहीं है, तो हम देवरानी जेठानी एक दूसरे को यह भेंट स्वरूप देते हैं। मैं और मेरे पति भी पूजन कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं धुएं की वजह से थोड़ा सा वीडियो धुंधला हो गया है। आप सभी जानते हैं कहीं कहीं पर होम धूप होता है, हमारे घर पर हम भी करते हैं। ये हम ऊपर आ चुके हैं और चांद के आप भी दर्शन कीजिए, करवा चौथ के चांद के। मैंने भी चांद को अक्षत, कुमकुम, हल्दी और चंदन से तिलक करते हुए अर्घ दिया है जल से। और हमारे इधर जल के पात्र से अर्घ देते ही हैं, साथ में ही करवा से भी अर्घ देने का रिवाज है। और जैसा मुझे बताया गया उसी प्रकार से हम करते आए हैं। या आप चांद के दर्शन कीजिए। और ये जो सीख होती है इन पर एक एक बताशा लगाकर हम 5 दिशाओं में अर्घ देते हुए गणेश जी को अर्पित करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। सभी जगह की अलग अलग परंपरा होती है। मेरे मायके में कुछ अलग तरीके से मनाते हैं, यहाँ इस तरह से मनाते हैं। और जब हम जहाँ होते हैं, जहाँ जैसी परंपरा निभाई जाती है वह हमें करना होती है और ये जरूरी भी है।
कि जहाँ जैसा विधान है आपको उसी हिसाब से करना होगा। ये आप देख सकते हैं कि पांचों दिशाओं में, चारों दिशाओं में और ऊपर साइड हमने करवा चौथ कुछ इस तरह से मनाया और चांद की पूजा की। उसके बाद पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत सुहागनें करती हैं अपनी आस्था और निष्ठा के साथ। और आप सभी को भी इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ एक रिवाज और है कि जब आप पति का पूजन करते हैं, उन्हें तिलक चंदन लगाकर, हार फूल लगा देकर पान खिलाया जाता है एक दूसरे को। आप सभी के इधर किस तरह से करवा चौथ मनाया जाता है, कैसी परंपरा होती है, वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे अच्छी माला नहीं मिली, वह मैं बोल रही हूँ इनसे। और पूजन करने के बाद मैंने जल ग्रहण किया है। मैंने अपने पति के पैर छुए और उन्हें पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह हमारी परंपरा है। और मेरी दीदी आ चुकी है छत पर और उन्होंने पूजन अपने उस वाले छत पर की है। हमारा जो पहला वाला मकान है उस पे, ये हमारे जेठ जी। चांद का दीदार आप कर सकते हैं और हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं तो और अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। और ये हमारी छोटी देवरानी चांद का पूजन करते हुए। ऐसे ही कुछ पल होते हैं जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं पलों को हम एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं होता है। सब अपने अपने कार्यों में बिजी होते हैं और एक दूसरे के लिए टाइम निकालना आज के समय में संभव नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि जब हम इस तरह का कोई त्योहार या फंक्शन होता है, बच्चों के जन्मदिन होते हैं, तो साथ में इन पलों को संजो लें, क्योंकि समय है, समय कोई देखकर नहीं आता कब कहाँ। तो जो यादें हैं हम बटोर सकते हैं, बटोर रहे हैं, वही पल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोग का साथ भी हमें चाहिए, क्योंकि आप लोग भी हमारा परिवार बन चुके हैं। तो हमारे इन पलों में आप भी जुड़िए हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी देवरानी कविता है और पूजन
कर रही है चांद को अर्घ देने से पहले। ये मेरे देवर देवरानी और बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमारे घर में, जिसमें हमारी छोटी बेटियां को बहुत ही इंटरेस्ट होता है। तो दोनों तीनों तरफ वह अपना सहयोग देती है और उसे उसकी बात भी मानना पड़ती है। कई बार ऑर्डर भी चला देती है, जैसे इधर उसके मम्मी पापा का कुछ फोटो रह गए थे और वो यहाँ से जा चुके, तो वापस उन्हें बुलाया। ये हमारा परिवार, जिसमें कुछ लोग ही शामिल हैं। आप सभी को करवा चौथ की बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।